हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आपको पता है कि यार मैंने आपसे बोला था जैसे आपके पेपर एंड होंगे ब्रिज कोर्स करेंगे। ब्रिज कोर्स किस क्या पर्पज है, कैसे क्या, सब कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे जेई या कॉम्पिटेटिव एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जेई आपका मेन टारगेट रहता है जो बच्चा पीसीएम लेता है। और बाकी अगर आपको पता है सीयूईटी है तो वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए ब्रिज कोर्स कैसे हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो चलिए बताता हूँ सारी चीजें। पहले तो हम ये समझते हैं इसकी नीड क्या है। भाई ब्रिज कोर्स अगर हमें करना है तो इसकी नीड क्या है, पहले नीड समझना होगा यार। जब भाई तुम अगर भूख लगती तो खाना खाते हैं, नीड है ना। तो वैसे ही हमें अगर यहाँ पे अगर कुछ करना है, मैं बोल रहा हूँ ब्रिज कोर्स करो। अब तुम्हें पता ही नहीं ब्रिज कोर्स का मतलब क्या मतलब है, क्यों कर रहे हैं, तो वो चीज समझ लो। देखो, जो बच्चे अगर टारगेट कर रहे हैं अपने जेई एग्जाम को, जो बच्चे जेई एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, अब सीधी बात है अगर आप जेई एग्जाम को टारगेट करेंगे तो यार इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ब्रिज कोर्स की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी वो समझते हैं। वो इसलिए नहीं कि 10 से आप 11th में आ रहे हो इसलिए वो एक गैप है, ऐसा नहीं है। अगर आप 10 से 11th में आए और अब लाइन वाइज चैप्टर चलोगे एनसीईआरटी से तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज लाइन से होती जाएंगी। आपको रेगुलर इंटरवल पढ़ाई करनी है, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि 10th अगर यहाँ पे तो 11th थोड़ा ज्यादा हाई हो जाता है, वो एक अलग बात है। वो तो ठीक है, आप डेली अच्छे से पढ़ाई करोगे हो जाएगा। लेकिन जो मैं इस कोर्स की बात कर रहा हूँ उसका लेना देना इससे नहीं है कि 10 से 11th में जो गैप है वो तो होगा ही होगा। यहाँ पे ये है कि आप क्या होता है, जो मैं अभी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बात अगर आपसे करूं तो होगा क्या कि जब आप जेई के क्वेश्चंस करते हो, जेई का कोई टॉपिक करते हो, वहां क्वेश्चंस जो होते हैं मिक्स होते हैं। मतलब क्या मिक्स का मतलब ऐसा है कि मैं तुम्हें चलो एक एग्जांपल समझा दूं, क्योंकि अभी तुम्हें 11 के चैप्टर तो आते नहीं होंगे बहुत से बच्चों को, भाई किया नहीं है अभी। जैसे मान लो आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपको पता है क्या होता है, ठीक है, क्योंकि हमने 10th क्लास में किया। एक है क्वाड्रेटिक। अब मैं एक क्वेश्चन बना दूं ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक का मिक्स करके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको दे रखा है कि एक क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और मैं कह दूं साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा इसके रूट्स हैं, क्या है बेटा, रूट्स। अब तुम्हें रूट्स का कॉन्सेप्ट पता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बेसिक आइडेंटिटी होती है साइन अल्फा कॉस अल्फा की। तो एक बताओ, जिस बच्चे को क्वाड्रेटिक आता है लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नहीं पता, बहुत हाई लेवल नहीं, बहुत बेसिक आइडेंटिटी नहीं पता, तो क्या वो क्वेश्चन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आई होप आपको मेरी जो इस ब्रिज कोर्स का मीनिंग है वो क्लियर हो रहा होगा। क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं आईआईटी जेई में आप देखोगे, जब हम पीवाईक्यू भी करेंगे तो मान लो तुम्हारा क्वाड्रेटिक जो है आईआईटी जेई में भी है बहुत, लेकिन लेवल उसका अलग है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री में हो सकता है क्वाड्रेटिक घुस जाए, हो सकता है तुम्हारा सिक्वेंस एंड सीरीज घुस जाए। अब आप समझ पा रहे हो, क्योंकि चैप्टर्स तो रिलेट होते हैं, ये बोर्ड एग्जाम थोड़ी ना है कि तुम्हारा क्वाड्रेटिक है तो उसमें नहीं देंगे ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्री, रियल नंबर है तो वहां पे कुछ मिक्स नहीं होगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, यानी मिक्सिंग रहती है। यानी कोई एक चैप्टर है, पता चले उसमें थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री आ रही, थोड़ी सिक्वेंस एंड सीरीज घुस गई। ये चीजें ये प्रॉब्लम करेंगी, क्यों? अगर आप बेसिक क्वेश्चंस करोगे तो ठीक है, लेकिन थोड़े से भी हाई लेवल पे क्वेश्चन आएंगे उनमें मिक्सिंग शुरू हो जाएगी, आपको चैप्टर के बारे में नहीं पता। अब ये बहुत आसान है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, सब बच्चे जानते हैं, ये बहुत आसान है, कोई टफ चीज नहीं है। बस अगर किसी बच्चे को सिर्फ क्वाड्रेटिक आता है लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ भी नहीं आता है तो वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो अब आपको एक चीज समझ में आती है, अच्छा मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है उस पर्टिकुलर चैप्टर का, जिस वजह से आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हो। तो ये जो चीज है इसको कैसे ओवरकम हमें करना है, इसके लिए ब्रिज कोर्स है। इसके लिए बेटा ब्रिज कोर्स है, यानी मैं आपको क्या करवाऊंगा, हर चैप्टर की नॉलेज दे दूंगा। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में ये नहीं कह रहा हूं तुम्हें एडवांस अभी करना है, नहीं। तुम्हें 10 दिन में, अभी जो हमारे पास टाइम है ये मई का, क्योंकि हमें बहुत फास्ट भी चलना है और आपको सिलेबस जल्दी भी करना है और सिलेबस बहुत होता है, तो उसके अकॉर्डिंग पहले हमें क्या करना है, जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स की हमें बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए, सबका थोड़ा थोड़ा हमें पता होना चाहिए, आइडेंटिटीज क्या है, फॉर्मूले क्या है, थोड़ा थोड़ा सबका पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करें आगे, अब आपको एक आइडिया लगे क्यों जरूरत है, बेनिफिट्स क्या होंगे। क्यों बेनिफिट्स ये होंगे, आपकी परफॉर्मेंस जो है धीरे धीरे, जैसे जैसे आप हर चैप्टर की नॉलेज लेते जाओगे,
आपको पता लग जाएगा डिफरेंशिएशन में क्या है, इंटीग्रेशन में क्या है, कोई बोले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कोई बोले सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या है। तो आपको ये ना हो कि आप ब्लैंक हो गए, ब्लैंक नहीं होना है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पता हो। जैसे जैसे पता चलता जाएगा आपकी परफॉर्मेंस ब्रिज कोर्स की वजह से बढ़ती चली जाएगी और आपका जो पाथ है वो थोड़ा इजी हो जाएगा, आप इंप्रूव करते हुए नजर आओगे, आप इंप्रूव करते हुए नजर आओगे। तो ये आपका बेनिफिट रहेगा इस ब्रिज कोर्स को करने से। कंटेंट की बात करें, अगर मैंने क्लास 11 की बात करूं तो आप अपनी एनसीईआरटी उठा लो, ये सारे चैप्टर्स हैं जो मैंने दे रखे हैं, ठीक है, 16 चैप्टर्स हैं टोटल, ठीक है। ऐसी क्लास 12 की आप एनसीईआरटी उठा लो तो यहाँ पे 13 चैप्टर्स हैं। अब आप कहोगे सर जेई का सिलेबस क्या है? बेटा जेई का सिलेबस जो है, ये जेई का सिलेबस है, अभी मैंने जो आपको स्क्रीन पे दिखाया तो रोक रोक के देख लो, ठीक है। उसके चैप्टर्स 11 और 12 दोनों के मिला के सारे चैप्टर्स वही, देखो सेट्स 11th में, डिटरमिनेंट 12th में, ये सारी चीजें आप कंपेयर करोगे सारे चैप्टर्स को जेई के सिलेबस को, तो आप देखोगे पूरा 11th और 12th का मिला के है, ठीक है। ये पूरा 11th और 12th का मिला के है पूरा जेई का सिलेबस, ठीक है। अब तुम कहोगे सर क्या करें फिर? तो होगा ये बेटा, मैं तुम्हें एक होगा हम चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू कर देंगे, जैसे मान लो पहला चैप्टर सेट्स है, ट्रिग्नोमेट्री जो भी है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, वो तो 10 लेक्चर 12 लेक्चर लगेंगे। लेकिन इस ब्रिज कोर्स में हम क्या करेंगे, जितने भी ये चैप्टर्स हैं जेई में या बोलू 11 12th में जितने भी चैप्टर्स हैं, ये 11 12th में जितने भी चैप्टर्स हैं, इन सब चैप्टर्स के बारे में मैं आपको नॉलेज दूंगा। सेट्स क्या होता है, सेट्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो जेई में मिक्स करके आ सकती है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या मिक्स करके आ सकता है, रिलेशन फंक्शन में क्या आ सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आ सकता है। तो जितने भी 11th और 12th के चैप्टर्स हैं वो मिक्स करके जो भी आएंगे वो ब्रिज कोर्स में आएंगे। अच्छा सर ब्रिज कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है? आज से हो रहा है, आज एक लेक्चर आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या यूज हो सकता है वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, एक और बात है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि ना तो क्लास 11th की बुक में है, ठीक है, ना तो क्लास 11 की बुक में बेटा, ना क्लास 12 की बुक में है। मतलब एनसीईआरटी को आप देखोगे तो ये दोनों ही बुक में नहीं है, और वो हमारे कहीं ना कहीं तो 11 12 में काम आ जाता है, खासकर जेई में तो काम आता ही आता है। क्या? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी चैप्टर दे तो रखा है क्लास 11 में, उस लेवल का नहीं दे रखा है जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन हो जाएं। मॉडुलस ये चैप्टर भी आपको नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में, ठीक है। लॉगरिथम ये चैप्टर भी दे रखा है, जबकि 12th में इस पे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, लेकिन चैप्टर कहीं नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं दे रखा है, ठीक है। फंक्शन के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं दे रखा है, तो ये चैप्टर भी आपको इनका बेसिक भी बताया जाएगा। जब ये बेसिक हो जाएगा उसके बाद पर्टिकुलर मॉडुलस के 8-10 लेक्चर होंगे, इनइक्वालिटी के 6-7 लेक्चर होंगे, लॉगरिथम के 8-10 लेक्चर होंगे, वो तो एक डिटेल में पढ़ेंगे जब बीपीपी वो सब सॉल्व करेंगे। लेकिन अब आपको एक चीज समझ में आ गई, ब्रिज कोर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। ब्रिज कोर्स की इंपॉर्टेंस यही है कि आपको हर चैप्टर से कनेक्ट करवाना, और जो चीजें ना 11th और 12th में है वो चीजें भी उनका भी बेसिक फंडामेंटल बता देना, जिससे कि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए, जिससे कि हम जून में जब हम बिल्कुल प्रॉपर सिलेबस पे आ जाए, मतलब अब हमें तगड़े तरीके से करना है, 10-12 लेक्चर में करना है एक चैप्टर, तब तक हम अभी 7-8 दिन जो भी हैं उसमें हम इस ब्रिज कोर्स के थ्रू अपने सारे फंडामेंटल क्लियर कर लें। अच्छा एक और डाउट कमेंट सेक्शन में देख रहा था, सर जो डिलीटेड पोर्शन है तो कोई वो जेई में डिलीटेड है? नहीं बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ भी डिलीटेड नहीं है, सब पढ़ना है, ठीक है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए था जो वीडियो लास्ट वीडियो था, जिन बच्चों का 11th और 12th, ठीक है, उनका सिर्फ स्कूल लेवल का टारगेट है, उनके लिए था। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सोच रहे हैं तो कुछ भी डिलीट नहीं है, आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए ब्रिज कोर्स से रिलेटेड। बाकी मिलते हैं आज शाम को और पढ़ाई करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं क्या क्या चीजें हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, आप सभी सफल हो। धन्यवाद।